पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश में क्रांति की अलख जगाई। उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाने पाए, इसका ख्याल रखना हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। काकोरी के शहीदों की याद में नया भारत और बिस्मिल अशफाक विषय पर कालीना स्थित गरवारे संस्थान में आयोजित परिचर्चा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार सरफराज आरजू ने यह उद्गार व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा संचालित गरवारे इंस्टीट्यूट के हिंदी पत्रकारिता विभाग और शहीद-ए-वतन बिस्मिल अशफाक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते हुए हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम के समन्वयक सैयद सलमान ने बिस्मिल अशफाक की मित्रता, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, एक दूसरे के प्रति उनके प्रगाढ़ रिश्तों पर अपने विचार रखते हुए शहीद अशफाक और पंडित बिस्मिल को निर्विवाद रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का अनुपम उदाहरण बताया। इस अवसर पर डॉक्टर वागीश सारस्वत, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे, एडवोकेट विजय सिंह, दीपा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अभय मिश्र और इमरान जाहिद खान ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विचार रखे। मैं तो ये देखता हूँ कि जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपना कारोबार फैलाए हुए हैं और उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है और वो जो है चैनल्स हैं, रेडियो के हैं, टीवी के हैं, सोशल मीडिया के हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो अपने पैगाम को है, जो नफ़रत का पैगाम है उसको पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो उनके सामने लोग खड़े हैं उनके वसाइल बहुत रेस्ट्रिक्टेड और बहुत महदूद हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे इस तरह के जलसे और इस तरह की महफिलें जो हैं वो भी एक अपना बहुत अहम मकाम रखती हैं और ये समझ के चलना चाहिए कि जो आज यहाँ 25-50 लोग मौजूद थे ये इस पैगाम को जो है आगे तक लेके जाएंगे और अगर आगे नहीं भी लेके गए तो कम से कम इन लोगों के जहन जो है वो अगर साफ़ हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो जो एंटी प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको जो है नकारने में जो है इनका रोल बहुत अहम हो जाता है। यकीनन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनके पास तो पूरा का पूरा मीडिया, पूरा उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए के बजट्स हैं। ये लोग जो बेचारे मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं इनके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही महदूद और बहुत ही लिमिटेड हैं। इसलिए इस किस्म के छोटे छोटे प्रोग्राम्स, इस किस्म की छोटी छोटी महफिलें और इसमें पूरे काम में हमें कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी तारीख़ में जो है ऐसे मिसालें मौजूद हैं जिनको हम जो है अपने नौजवानों तक पेश कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अब जैसे आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब और शहीद अशफाकुल्लाह खान और उनके साथियों की जो फांसी की जो वारदात हुई थी आज से 100 साल पहले, उसको याद करके लोगों को ये बताया जाए कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो है इन लोगों का क्या रोल रहा है और आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों से हासिल हुई है, ये हमें ऐसे ही थाली में सजा के पेश नहीं की गई थी। इसके अलावा के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे माहौल में भी देश में शांति का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो हर आदमी अपनी जगह एक मुजाहिद है। सलमान भाई भी उसी तरह के मुजाहिद हैं और ये मुजाहिद जो हैं ये मोहब्बत को और अमन के पैगाम को जो है वो आगे तक ले जा रहे हैं। ये आज से नहीं, पहले से ये इसी काम में शामिल रहे हैं क्योंकि ये ज़हनी तौर पर जो है इस बात को महसूस करते हैं कि इस मुल्क की मुक्ति जो है वो प्रीत में है। देखिए, जाति धर्म एक ऐसा विषय है जो अगर मोहब्बत से लिया जाए तो इतना प्यारा विषय है कि हम कई धर्मों की विशेषताओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं और अगर हम उसको नफ़रत परोसना चाहें इन जाति धर्म जैसे शब्दों के आधार पर तो दंगे फसाद कराए जा सकते हैं। तो क्यों ना, जैसा कहा कि ये प्रीत में ढूंढा जाए, प्रीत ढूंढी जाए। नफ़रत तो बहुत एक बड़ा तबका है जो नफ़रत फैला रहा है, तो क्यों ना मोहब्बत ढूंढी जाए और तलाशी जाए ऐसे छोटी छोटी जगहों पर। तो हमारा ये प्रयास है कि जाति धर्म को किस तरह से नज़दीक लाया जाए। जो काम बिस्मिल और अशफाक ने किया था, अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश के लिए, तो उनकी कोशिश ये थी, तो उस तरह का प्रयास हमारा रहा है कि हम
प्रीत ढूंढें, मोहब्बत ढूंढें, लोगों को जोड़ें। हमारी साझा संस्कृति है, हमारे साझा संस्कार हैं, हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। इस देश की खुशबू वही है, मूल तत्व वही है। अब उसमें हम उसको बंजर बनाने की कोशिश करें, उसमें खाद पानी इस तरह की न दें मोहब्बतों की, तो नफ़रत के बीज ही उगेंगे। तो ये कोशिश है कि हम मोहब्बत बांटते फिरें। युवाओं को राह रास्त पर लाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हमारे एक विद्यार्थी ने जब सवाल किया कि हमने नाम सुना है दोनों का, लेकिन पूरा डिटेल नहीं मालूम है। सब कुछ मालूम होता है लेकिन ये नहीं मालूम, अगर हम अपने इतिहास को नहीं समझ पाए तो अफसोस की बात है। मैंने अपने डायरेक्टर सर को सिर्फ एक मैसेज किया, डॉक्टर केहरू कुमार नायक जी को, कि ये इस तरह का कार्यक्रम हम करना चाह रहे हैं। विद इन ए मिनट उनका रिप्लाई आया, अप्रूव्ड। यानी वो ये रहा कि आप कीजिए इस कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम को करने का मकसद ये था कि नई पीढ़ी, हमारी पत्रकारिता के विद्यार्थी, नौजवान साथी, जो लोग इन चीज़ों से अनजान हैं, और 100 साल का इतिहास हो गया। 1927 में इन लोगों को फांसी दी गई थी। अगले 5 साल में 100 साल हो जाएंगे, 95 साल का इतिहास है हमारा। और उनको हम अगर भुला देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? आज का इतिहास जो नफ़रतों से घिरा हुआ है, वो इतिहास हम क्यों न लोगों तक बांटें, जो मोहब्बतें देता हो, एक दूसरे को करीब लाता हो। और बिस्मिल अशफाक सिर्फ उस एकता और भाईचारगी के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया, और विश्वास के साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए, और उनकी पूरी टीम इसके बात के बाद हम अगर जो होते तो हम उनका माथा चूम लेते। ऐसे लोग थे। तो हम चाहते हैं कि उस तरह के लोग हमको मिलें, और आज के समाज में ऐसे लोग हैं तो उनको करीब लाने की कोशिश करें, तभी ये नफ़रत की दीवारें गिराई जा सकेंगी। और हर दौर में नफ़रत रही है, लेकिन उन्हें मोहब्बतों से ही जीता गया है, और हम मोहब्बत से जीतना चाहते हैं। सर, क्या आप गरवारे संस्थान की ओर से ऐसे कार्यक्रम आगे भी लेते रहेंगे, युवा पीढ़ी को शहीदों के बारे में याद कराने? बिल्कुल। मैंने कहा कि डायरेक्टर सर को जब मैंने, केहरू कुमार नायक सर को जब मैंने ये मैसेज किया तो उनका विद इन ए मिनट रिप्लाई आया, अप्रूव्ड। यानी उनको अच्छा लगा। तो जब उनको अच्छा लगा और वो चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हों, तो हमारे पास तो पूरी पत्रकारों के पास तो श्रृंखला है शहीदों की। इतने शहीद हैं। अभी अपने वक्तव्य में सरफराज आरजू साहब ने बताया कि ये 4 नाम तो एक ठीक है, 19 शहादत दिवस पर हमने आयोजित कर लिया कार्यक्रम। इतने बेनाम लोग हैं, हम जिस खित्ते में जाएं वहाँ से एक शहीद के बारे में हमको, शहीद बाबा की मज़ार देखिए कितनी, वहाँ पर हर गांव में आपको कहीं न कहीं एक शहीद बाबा की मज़ार मिल जाएगी। तो वो शहीद बाबा के वो मज़ार मिलेंगी, उनकी समाधियाँ मिलेंगी अलग अलग तरह की। तो वो हम उनको ढूंढें, उनको तलाशें और उनके संदेशों को आम करें। वो जिस खित्ते में रहे हों, वहाँ के लोग उनको जानते हों, उन्हें पूरे देश में बताएं। हमारी कोशिश ये है कि उनका पैगाम, हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, और गरवारे उसमें बड़ा रोल अदा कर सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि गरवारे संस्थान इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे।